Welcome class 12. Today we will discuss about the distinction between equity shares and preference shares. So first we will talk about the first point, meaning. What is the meaning of equity shares and preference shares? Equity shares that are not preference shares are called the equity shares. Means which shares are not preference shares, it is called the equity shares. जो shares preference shares नहीं है, that is the equity shares. Equity shares are also called as ordinary shares. Equity shares को ordinary shares भी बताया गया है. According to companies, अगर ऐसा बताया गया है, मतलब according to Company Act, equity shares defined as those shares which are not preference shares are the equity shares. That is, these shares do not have any preferential right. Means इन शेयर्स को कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं होता फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल. मीन्स जो भी उनका डिविडेंड है उसमें उनको कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं मिलता. एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं दे विल नॉट एंजॉय द रेसिडुअल क्लाइमेट of the income. Means they are the always residual climate of the income and assets. Okay, they cannot get any preferential right for the repayment of capital. जो इनका कैपिटल होता है उसको रिपेमेंट में इनको कोई भी प्रिफरेंशियल राइट नहीं होता है. सो दैट्स वाई द शेयर्स विच आर नॉट प्रिफरेंशियल राइट इज कॉल्ड द इक्विटी शेयर्स. मीन्स दे विल नॉट गेट any preferential right. Means they will not enjoy preference for the dividend, and equity shares do not have any priority for the repayment of capital at the time of the winding up of the company. मतलब जो कंपनी बंद होती है वो टाइम पे भी इनको कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि इनको अपना पैसा पहले मिले. ओके, ये हमेशा एक रिस्क में जीते हैं. सो दैट्स वाई ये इनको कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं होता है. ओके, सो दैट्स वाई दे आर नॉट द प्रिफरेंशियर्स और कॉल द इक्विटी शेयर्स. मतलब ये वो प्रिफरेंस शेयर्स नहीं है जिनको कोई प्रिफरेंशियल राइट मिले. सो दैट्स वाई दे आर द इक्विटी शेयर्स. ओके, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. एक कंपनी की मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं. इनकी जो मतलब जो इनके कैपिटल्स होते हैं ये हमेशा रिस्क कैपिटल होते हैं और दैट्स वाई ये रिस्क बियरर होते हैं. दैट्स वाई दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. कंपनी के ओनर्स भी बोले जाते हैं. ठीक है, and they have allowed to vote on all the matters which is discussed at the general meeting. Okay, इनको अलाउड होता है वोट करने का. जो भी कंपनी के मैटर्स होते हैं उसमें डिस्कस करने का इनको पूरा इनको राइट होता है. ओके, एंड दे आल्सो इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी. ओके, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द equity shares. Now let's start. See what is the meaning of the preference shares. Preference shares क्या होते हैं? The name indicate these shares have certain preferential right. मतलब नाम ही बताता है कि शेयर्स को कुछ प्रिफरेंशियल राइट होंगे विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स. जो इक्विटी शेयर्स से अलग हैं इनको कुछ प्रिफरेंशियल राइट है एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर्स. दैट्स वाई दे आर द प्रिफरेंस शेयर. द प्रिफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दैट कैरी द प्रिफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. इनको कुछ प्रिफरेंशियल राइट्स होते हैं. वो राइट कौन कौन से हैं? मीन्स अ प्रिफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कंपनी की जो लाइफ टाइम है उसमें इनको जब तक इनकी लाइफ टाइम है इनको डिविडेंड मिलता रहेगा. इसके अलावा प्रिफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी बंद होने जाती है तब भी इनको प्रिफरेंशियल राइट होता है. दे हैव द प्रायोरिटी टू गेट द रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल. सो ये इनको दो तरह की प्रिफरेंशियल राइट मिलते हैं. एंड दे आल्सो गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड. व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड? ओके, equity shares always get the fluctuating rate of dividend. Equity shares are given dividend at fluctuating rate depending upon the profit of the company. जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग they will get the fluctuating rate of dividend. Means they will not enjoy the fixed rate of dividend. The rate of dividend depend upon the amount of the profit which is earned by the company. If company earn more profit, so dividend is higher rate. Or if there is insufficient
amount in a company, if company not get proper profit, so equity shareholder will not get profit, or equity shareholder will not get any dividend. Okay. Next, preference shareholder always get the dividend at fixed rate. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या मिलेगा, हमेशा फिक्स रेट में मिलेगा. ओके. एंड दे आर द फर्स्ट, मतलब दे हैव द प्राइमर, they have the priority to get the fixed rate of dividend as compared to the equity. Okay. Next, means they have the preference for the dividend, whatever the annual net profit of the company. So the preference shareholder have the first charge on the distributable amount of annual net profit. जो भी annual net profit आएगा उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड, उसमें सबसे पहला प्रेफरेंस और प्रायोरिटी किसको रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रहेगा, और वो भी कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा. बट इक्विटी शेयर होल्डर को प्रायोरिटी नहीं होगा डिविडेंड का, और जो भी बचेगा वो भी उनको कैसे मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, कभी कम मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा कुछ फिक्स उनका नहीं रहता. Now third point is voting right. Okay, equity shareholder enjoy normal voting right. Okay, equity shareholder को voting rights रहते हैं. They have the right to vote, they have the right to share in profit, and they have the right to inspect books भी, जो कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर. एंड दे आल्सो हैव द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स, अपने शेयर्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो राइट्स है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी, सो दैट्स वाई दे हैव द राइट, दे हैव द डिफरेंट राइट. मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द सर्टन राइट, बहुत सारे राइट्स हैं उसको इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय कर सकता है, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय एनी नॉर्मल राइट, दे कैन वोट ओनली ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, मतलब उनके ही मैटर्स में वो क्या कर सकते हैं, उनको वोटिंग राइट होगा. ओके, और उनको ऐसे नॉर्मल कोई वोटिंग राइट होगा. मीन्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट, दे डू नॉट एंजॉय राइट फॉर ऑफ कंट्रोल ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब वो कंपनी के जो अफेयर्स है, जो भी मैनेजमेंट अफेयर्स है, मैनेजमेंट एक्टिविटी, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते. They have no voting rights on any resolution of the company directly affecting their rights. Okay, ठीक है. तो ऐसे वो किसी भी जो कंपनी मैनेजमेंट है उसमें वोट नहीं कर सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लाइक द इक्विटी शेयर होल्डर. ओके. नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ कैपिटल. ओके, इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, दे विल नॉट गेट देयर अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. उनको कंपनी के बीच में उनका पैसा नहीं मिलेगा, उनको मैक्सिमम रिस्क होता है. ओके, दे कैन नॉट गेट देयर अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दे कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब वो अपने जो उनके प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, मतलब वो जब उनका टाइम जो ड्यूरिंग द लाइफ, मतलब उनका जो लाइफ टाइम का पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद, वो एक्सपायरी होने के बाद, दे कैन रिडीम देयर शेयर्स, उनके शेयर्स वो रिडीम कर सकते हैं, मतलब रीपेड हो सकते हैं, उनको मिल जाएंगे उनके शेयर्स. ओके, तो कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कंपनी उनके शेयर्स उनको रीपेड कर देगी. So preference shareholder have a preference over equity shareholder in respect of return of capital when the company is liquidated. जब कंपनी बंद होगी उसके पहले ही इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी होती है कि उसको उनके शेयर्स मिल जाए इक्विटी शेयर होल्डर के पहले. और इसके अलावा उनको ये भी रहता है कि उनके जो शेयर्स हैं वो पहले से ही जो भी उनका फिक्स पीरियड है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे कैन गेट देयर फंड, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो उनको रिपेड हो सकता है. मीन्स दे कैन ईजिली रिडीम देयर शेयर्स. ओके, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, fifth point is there the nature of capital. Equity capital is known as the risk capital. Yes, because the equity shareholder are the risk bearer, they are not enjoying the fixed rate of dividend, they are not enjoying the priority in the repayment of capital. उनके पैसे भी उनको वापस मिलने की कोई
चांस नहीं होते हैं, मतलब ये हमेशा एक रिस्क कैपिटल होते हैं, दे आर ऑलवेज द रिस्क बियरर होते हैं, एंड इक्विटी शेयर होल्डर आर द रेसिडुअल क्लाइमेट होते हैं ऑफ द इनकम एंड असेट्स के, मतलब कोई चांस ही नहीं होता है कि उनको उनके पैसे वापस मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सो दैट्स वाई दे आर द ऑलवेज रिस्क, उनके जो कैपिटल होते हैं हमेशा रिस्क कैपिटल होते हैं। ओके, सो दैट्स वाई, मतलब बिकॉज ऐसा इसमें ऐसा क्यों है कि जो अगर कंपनी सक्सेसफुल हुई सो दे एंजॉय द ग्रेट फाइनेंशियल रिवार्ड, एंड इफ द कंपनी फेल, बट अगर कंपनी फेल हो गई, कंपनी सक्सेस नहीं मिली, कंपनी डूब गई, लॉस में चली गई, तो दिस रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम, तो पूरा रिस्क किसके ऊपर आ जाता है, ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर, सारा रिस्क जो लॉस है सब इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर आ जाएगा। सो एग्जैक्टली क्यों है कि जो पोजीशन इक्विटी शेयर कैपिटल की वो क्या है, रिस्क कैपिटल की है। So that's why it is the risk capital or risk bearer. Okay, next, preference shares का कैपिटल नेचर क्या है, द प्रेफरेंस शेयर्स इज द सेफ कैपिटल विथ स्टेबल रिटर्न। इनके जो शेयर्स वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं, बिकॉज दे हैव द प्रायोरिटी टू गेट देयर शेयर्स बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब उनको प्रायोरिटी होती है कि उनको उनके शेयर्स मिलेंगे, पहले मिलेंगे, और एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन पहले मिल सकते हैं, एंड इवन उनके शेयर्स क्या हो जाते हैं, रिडीम भी हो जाते हैं। तो इनका जो कैपिटल है, इनको परमानेंट नहीं होते हैं, सो दैट्स वाई इनका जो शेयर्स है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो जाता है, रिडीम हो जाता है। ओके, मीन्स कंपनी उस शेयर्स को इरेडीमेबल नहीं कर सकते, उसको कंपनी को तो उनको शेयर्स को रिडीम करना मतलब रिपेड करना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई इनका जो नेचर है, जो मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो नेचर है वो कैसा है, सेफ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड द मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, जो मार्केट वैल्यू वो फ्लक्चुएट भी नहीं होगी, तो इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स रहेगा, और जो इनके जो रीपेमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने वो भी फिक्स है, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो जाएगी, रिटर्न रिडीम हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। सो ये यहाँ पर सेफ, इनका जो नेचर है इस कैपिटल का वो क्या है, सेफ कैपिटल के तौर पे है। 6 पॉइंट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक अ रिस्क, मतलब रिस्क बियरर होते हैं, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, दे बियर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी, एंड दे आर डिस्क्राइब एज द शॉक एब्जॉर्बर व्हेन कंपनी हैज़ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो इनको शॉक एब्जॉर्बर्स के नाम भी बोला जाता है, बिकॉज इफ़ द कंपनी ऑफ द जो कंपनी की जो इनकम है वो फॉल हुई, सो रेट ऑफ डिविडेंड आल्सो कम डाउन, जो कंपनी का जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो भी डाउन हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस क्या होगा, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम डाउन, इससे इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू वो भी डाउन हो जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर, ये मेन रिस्क टेकर होते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज द रिस्क एब्जॉर्बर, इनको रिस्क एब्जॉर्बर भी बोला जाता है। ओके, ये रिस्क टेकर होते हैं। एंड इसके कंपेयर में बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, सो द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट द सेफ्टी, जो इन्वेस्टर्स कॉशियस होते हैं मतलब केयरफुल होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ओके, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब दोज पर्सन want to take the risk, so they invest their capital into the equity shares, and the investors who are cautious about their safety of their investment, so they invest in the preference shares। जो रिस्क टेकर होते हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, जो बहुत कॉशियस केयरफुल होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, दे इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, और ये भी बोल दे प्रेफरेंस शेयर के बारे में, मतलब जो बहुत कॉशियस और जनरली मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स ही परचेस करते हैं, उनको शेयर्स की सेफ्टी चाहिए, मीन्स सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये उनको एडवांटेज चाहिए होता है, सो दैट्स वाई दे ओनली इन्वेस्ट इन द इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नेक्स्ट 7 पॉइंट, फेस वैल्यू। ओके, द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज रिलेटिवली लोअर होती है, वो लोअर होती है किससे, इन कंपेयर ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, बट
जनरली के लिए कितना हो सकता है, जनरली ₹10 हो सकता है पर शेयर्स, या फिर ₹1 पर शेयर्स हो सकता है। मतलब मैक्सिमम कितना होगा, 10 होएगा, और यहाँ तक ₹1 भी हो सकती है, मतलब कम होती है प्रेफरेंस शेयर की कंपेयर में, कम होती है इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली ₹1 और ₹10, इट इज़ रिलेटिवली लो होती है इन कंपेयर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इज हाई होती है इन कंपेयर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। दे आर नॉर्मली इश्यूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। नॉर्मली कितनी होती है उनकी फेस वैल्यू, 100 होती है। सो द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर दैन ₹100 एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर। नाउ पॉइंट नंबर 8, राइट एंड बोनस इशू। Okay, equity shareholder is entitled to get bonus and right issue. Means when company need more fund for the expansion and purpose of there's the further capital, so they issue shares. So जो existing equity shareholder होते हैं may be given priority, उनको क्या मिलता है, priority मिलता है to get newly ऑफर शेयर्स, उनको प्रायोरिटी मिलेगा कि नए शेयर्स वो खरीद सके, जो नए राइट इशू में निकलेंगे वो खरीद सके। ओके, एंड जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, व्हेन कंपनी गेट द मोर प्रॉफिट, सो कंपनी कंपनी कहती कंपनी गिव द फ्री गिफ्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, सो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होते हैं दे विल गेट द राइट टू गेट द बोनस और राइट शेयर्स। ओके, मतलब वो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं बोनस शेयर्स, और जो राइट्स इशू होते हैं, जो कंपनी को एक्स्ट्रा फंड चाहिए होता है तो कंपनी को इक्विटी शेयर को ऑफर करते हैं कि आप उनके शेयर्स, नए शेयर्स वो खरीद सकें। ओके, तो ये 2 राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड द राइट इशू। यहाँ पे बोनस शेयर्स और राइट इशू ऐसा कोई भी उनको राइट नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द राइट्स और द बोनस इशू। Okay, 9 point, capital appreciation. Market value of equity share increase with the prosperity of company. It lead to increase in the value of shares. जो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो कैसे बढ़ती है, वो कंपनी की प्रॉस्पेरिटी से बढ़ेगी। ओके, मतलब मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स। जैसे जैसे कंपनी की मतलब जो भी कंपनी के जो शेयर्स होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, वैसी कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड और सप्लाई कम हुई तो मार्केट वैल्यू भी इक्विटी शेयर्स की कम हो जाएगी। ठीक है, द डिमांड एंड सप्लाई इक्विटी शेयर्स डिपेंड ऑन प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी कितने डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कंपनी का डिमांड और सप्लाई ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर की डिमांड और सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग पे और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। व्हेन कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब दूसरी तरफ क्या होगा, जब कंपनी को लॉस होगा सो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मतलब फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन होते हैं इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ओके, तो इसका मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है कि यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है दे अप्रिशिएट टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज इन द शेयर मार्केट। जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स की इंक्रीज होती है तो जो शेयर मार्केट है उसमें भी इनकी वैल्यू बढ़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनीज इनहेंस रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, तो इससे कंपनी में जो शेयर मार्केट में उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। It facilitates the appreciation of the market value of equity shares. इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर की डिमांड और सप्लाई अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, शेयर मार्केट पे पड़ेगा, और इससे कैपिटल अप्रिसिएशन होगा इन दी शेयर मार्केट। ओके, नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट फ्लक्चुएट, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कैपिटल अप्रिसिएशन। जो मार्केट वैल्यू यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की होगी वो फ्लक्चुएट ही नहीं होती, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कैपिटल अप्रिसिएशन की। 10th पॉइंट, रिस्क। इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्क, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। यस, मैंने बता दिया कि इक्विटी शेयर होते हैं वो बहुत ही रिस्क टेकर होते हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, मीन्स दे हैव बियर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। They are described as the shock absorber when company has financial crisis। अगर इनकम जो कंपनी की वो फॉल हुई तो रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा।
इससे जो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की वो भी डाउन हो सकती है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो ये क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा रिस्क का फैक्टर बना रहता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि उनका पैसा रिटर्न नहीं मिले, बट प्रेफरेंस शेयर्स हैव द राइट टू गेट देयर डिविडेंड सेफली। उनको अपना डिविडेंड सेफली मिलेगा, फिक्स रेट में मिलेगा। सो यह द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द लेस रिस्क, उनको कम रिस्क है। It is because of the fixed rate of dividend and preferential right as regard to pay dividend and the repayment of capital. Because उनको डिविडेंड कैसे मिल रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है, फिक्स रेट में मिल रहा है, और जो उनका शेयर्स है वो भी प्रायर मिल रहा है, मतलब पहले मिल रहा है। रीपेमेंट जो कैपिटल है उनका वो इक्विटी शेयर होल्डर के पहले मिल रहा है, मीन्स दे हैव द प्रायोरिटी टू गेट द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो दे आर द लेस रिस्क बियर, उनको लेस रिस्क होता है, कम रिस्क होता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। Now they have the 11 point types of the equity shareholder. There has the two kinds of equity shareholder. First, the normal voting right. They have the normal voting right, and second, they have the differential voting right. इनको अलग अलग voting rights होते हैं। Now preference shareholder में total 8 types हैं equity और preference shareholder के। First, cumulative preference shares. Second, non-cumulative preference shares. थर्ड, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम कर ली जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इरेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रिडीम नहीं किए जाएंगे, बट दे हैव द प्रायोरिटी टू गेट द फर्स्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट 7 पॉइंट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में या फिर प्रॉफिट में। नॉन पार्टिसिपेशन, दे हैव नो एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो ये था टोटल हमारे पॉइंट्स हमने जो देखे डिस्टिंग बिटवीन में। टोटल 8 पॉइंट हमने देखे डिस्टिंग बिटवीन में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।